हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फेसबुक पेज एसडी सरकारी योजना व हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से ही कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। वो कहते हैं ना प्यारे बच्चों, दुनिया खैरियत नहीं दुनिया हैसियत पूछती है। तो हमें क्या करना है, हमें हैसियत बनानी है। हैसियत जो है उर्दू ज़बान का एक उर्दू अल्फाज है जिसका हिंदी अनुवाद जो है औकात कहते हैं, औकात, और इंग्लिश में इसको वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, औकात हमारी कैसे बनेगी, हैसियत हमारी तब बनेगी प्यारे बच्चों जब हम दिन रात एक करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे। ठीक है, तो हमारे माँ बाप की भी औकात बनेगी जब हम सरकारी नौकरी अच्छे पद पर जाएंगे। सरकारी नौकरी सरकार का दामाद होता है, ऐसे बड़े बुजुर्ग हरियाणा प्रदेश के अंदर कहा करते हैं। ठीक है, तो हमें जो है अपने जो है लक्ष्य पे नज़र रखना है, हमें दिन रात मेहनत करना है। अब देखो इसका एक उदाहरण मैं ये दे देता हूँ। आप जो है गांव गली चौराहे से आप निकल रहे हैं, आप जो है रास्ते से जा रहे हैं, अगर आपकी औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है, आप बस्ता टांग कर जा रहे हैं और आप जो है साथियों गांव के रहने वाले लोग और जो है मन ताना कसेंगे कि ये देखो फलाने का छोरा जो है पता नहीं सुबह से शाम तक क्या करने जाता है, क्या नहीं करने मत जाता, कुत्ता मारकर यूं ही वापिस आ जाता है। और इसी तरह जो है साथियों गली का वो कुत्ता भी आप पर भौंकेगा, ये सच्चाई है। जब आप सरकारी नौकरी लग जाओगे आपका वैल्यू बन जाएगा, आपका औकात बन जाएगा, उस गली का कुत्ता भी सलाम ठोकेगा। और हमारी जो इंसान जो ह्यूमन बीइंग जो होता है इसकी ऑटोमेटिक जो है विचारधारा बदल जाती है। वही लोग जो ये कहते हैं थे कि भाई कुत्ता मारता है पता नहीं कहाँ जाता है, बाप बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वही लोगों का अचानक मत बदल जाता है, राय बदल जाती है। वही लोग ये कहने लग जाते हैं कि हमें पहले ही भरोसा था, फलाने का छोरा जो है इतनी मेहनत करता था, किसी से वास्ता नहीं रखता था, हमें इस लड़के पे पहले ही भरोसा था। अब तक उसकी नज़र में क्या करता था, कुत्ता मारता था। जैसे ही नौकरी मिला क्या हुआ कि फलाने का लड़का बहुत मेहनती था, किसी से कोई वास्ता नहीं रखता था, अपना आता था सीधा जाता था और ताऊ राम राम भी करता था, ये भी करता था मेरे से ये रो। ठीक है, तो ये भाई अपनी जो है मेहनत पे फोकस करना है। अब आज जो अपडेटें आई हैं उन पर आपको लेकर चलते हैं। देखो इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है। ठीक है, हरियाणा कर्मचारी चुनाव सीटी 10,822 भर्तियां हो चुकी हैं। बम्पर भर्तियों का जो पिटारा है वो आपका खुलने जा रहा है। सीटी रिजल्ट का इंतजार आप सभी कर रहे हैं। सीटी ग्रुप डी फॉर्म पुलिस भर्ती सबसे पहले होगा, चेयरमैन हिम्मत सिंह जी ट्रस्ट। तो आपने जो है और आपने हमने सबने जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं माननीय चेयरमैन जी पर भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है। जिस तरह चेयरमैन साहब जी ने फंसी फसाई जो गाड़ी थी, पिछला 2022 वाला सीटी का जो भर्ती या कोटों के अंदर फंस चुका था, जिसका दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ कैंसिल नजर आ रहा था, वो भी चेयरमैन साहब जी ने निकाल दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही ये निकलेगा। ऐसे ही आपकी जो है ये तो बिल्कुल ही है, इसको तो अटकने ही नहीं दे रहे चेयरमैन साहब। नेशनल हाईवे पर गाड़ी चल रही है, कोर्ट में जो केस जा रहे हैं पूरी तत्परता के साथ, पूरी मेहनत व ईमानदारी के साथ, लगन के साथ, पूरी टीम आयोग के साथ जो है केस जो है हाई कोर्ट के अंदर मजबूत पैरवी कर रहे हैं और जो है दूर दूर तक जो है केस टिकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये भाई साथियों हिम आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ सकते हैं, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज। मैं एक बार क्लियरिटी चेक कर लेता हूं, 50,000 लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं। चेयरमैन साहब जी का कुछ हुआ, आयोग का कुछ हुआ, पल पल का अपडेट इस ग्रुप के अंदर संपूर्ण हरियाणा सबसे पहले सबसे तेज देते हैं। हरियाणा की नौकरी योजना न्यूज और हरियाणा फैमिली आईडी हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, लाडो लक्ष्मी योजना का 1 तारीख को सीएम जी पैसा डालेंगे, उसका भी पल पल का अपडेट इसमें देते हैं। नौकरी भारत सरकार की वो हो। और आर्यभट्ट की तरफ से विशेष तोहफा है भाई। आर्यभट्ट के अंदर आर्यभट्ट की जितनी ब्रांचें हरियाणा प्रदेश के अंदर है उन सभी में हमारी जो बहन बेटी है आर्यभट्ट और हमने जो है मिलकर जो है अपना ही आर्यभट्ट है, पारस सर हैं, तूफानी सर हैं और मैं हूं। आर्यभट्ट जो है चेयरमैन सर पारस सर ने जो है आर्यभट्ट के जो संस्थापक है उन्होंने बहन बेटियों के लिए निःशुल्क शिक्षा कर दिया है, बहन बेटियों के लिए निःशुल्क शिक्षा कर दिया है। जितने भी आर्यभट्ट अकेडमी के संस्थान है आपके नजदीक में जो है लडवा हो या कुरुक्षेत्र या अन्य ब्रांच हो, आप जाइए, बहन बेटी के लिए फ्री, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क आपका जो है पढ़ाई किया जाएगा। ठीक है, तैयारी पुलिस का हो अन्य बैच हो, बहन बेटियों की निःशुल्क शिक्षा है। ठीक है, निःशुल्क जब सरकार इतना कर रही है तो हम भी बहन बेटियों को बढ़ाने के लिए इतना कर सकते हैं। तो भाई ये देखो भाई 5 साल में 2 लाख नौकरी का वादा था, 1 साल में 10,822 को मिल पाई नौकरियां। ग्रुप सी के सीटी के परिणाम का इंतजार है। हरियाणा कर्मचारी चुनाव ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती करने वाले हरियाणा कर्मचारी चुनाव के खाते में भर्ती संख्या 7750 है। इसके तहत ग्रुप डी के 7500 पदों पर भर्ती हुई है। यह नियुक्ति 2022 में हुई सीटी के अनुसार दी गई है।
है। इसके अलावा करीब 250 पर्सनों की नियुक्ति की गई है। तो 7750 भर्तियां अब तक हुई हैं। भाई अब ग्रुप सी की बात करें तो सीईटी ग्रुप सी के परिणाम का 13 लाख युवा इंतजार कर रहे हैं साथियों। जो है 13 लाख 13.5 लाख युवा इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने ये गलत 24 अक्टूबर का यहाँ उल्लेख किया है। चेयरमैन साहब जी ने 28 अक्टूबर तक आपको मौका दिया था, यानी कल तक दिया था। तो भाई ग्रुप सी का चेयरमैन जी ने परसों ही जब ट्वीट चेयरमैन साहब जी ने किया था तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि भाई अपना करेक्शन जल्दी करो, अब मौका नहीं देंगे, ग्रुप सी का रिजल्ट आपका जारी होना है। ठीक है, तो अब आपका ग्रुप सी के रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो अब आपकी शुरू हो जाएगी। आज से ही संभवतः वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जैसा चेयरमैन साहब जी ने कहा था। ठीक है, तो आज ही से आपका सीटी ग्रुप सी का जो रिजल्ट है उसका प्रक्रिया आज से ही आपका प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, आपका सीटी का करेक्शन जिसको जिस जाति में जाना था, जिस कैटेगरी में जाना था, वो जो है फॉरम के टाइम जो अपनी मूल कैटेगरी में नहीं जा पाया वो अब चला जाएगा। अब आपने करेक्शन कर दिया है तो अब आपका जो है और रिजल्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्द रिजल्ट आपका तैयार हो जाएगा और बहुत जल्द जो है आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा साथियों। आयोग पूरी मेहनत व ईमानदारी से बहुत जल्द आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। ठीक है, तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये जो खबर आई है इसको लेकर जो है बिल्कुल भी वो नहीं। सरकार ने दावा किया है जल्द बड़े स्तर पर भर्तियां होंगी। आपके लिए उम्मीद है, आपके लिए अच्छी गुड न्यूज है। सरकार बहुत जल्द बड़े पैमाने पर भर्तियां करने जा रहा है और हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर भी स्टेटमेंट यहां जो है जो सीएम साहब के सेक्रेटरी हैं उनका बयान यहां प्रकाशित हुआ है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है उसकी प्रक्रिया चल रही है और जो पेंडिंग भर्ती है उनका भी आपका प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ग्रुप सी का सीटी हो चुका है, 2 लाख का लक्ष्य रखा है हमने, 2 लाख नौकरियां हम देंगे। ये आज भी सीएम साहब जी भी इस पर टिके हुए हैं, सरकार भी इस पर टिकी हुई है। ठीक है, तो 2 लाख सरकार ने कह दिया, सीएम साहब जी ने कह दिया, तो आपको मिलेंगी, डोंट वरी, नो टेंशन। ठीक है, समय पर होगा होगा, ये कन्फर्म है। और दूसरा भाई ग्रुप डी का दोबारा सीटी नहीं हुआ है। युवा जो है ग्रुप डी सीटी का फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, ग्रुप डी सीटी का इंतजार कर रहे हैं। तो चेयरमैन साहब जी ने हाल ही में आपने देखा होगा भाई, चेयरमैन साहब जी ने आपसे अपील भी किया था ग्रुप डी को लेकर। चेयरमैन साहब जी ने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि भाई अपने कागज तैयार कर लो, कल को फिर जो है ग्रुप सी की तरह आपका मामला बने, करेक्शन वगैरह पोर्टल ना चल पाए तो फिर जो है आपको दिक्कत ना हो, इसलिए चेयरमैन जी ने पहले ही आगाह कर दिया। और देखो जिनका जो कागज ग्रुप सी में बन गया वो ग्रुप डी में चलेगा, आपको कोई आस्था बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद का आपका ग्रुप डी में बना है, ग्रुप सी में बना था 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का कागज आपका होना चाहिए, आपका वो ग्रुप डी में चलेगा, डोंट वरी। तो जिसने भी जो 10वीं पास है उन भाइयों ने नहीं बनवाए होंगे, 12वीं पास तो सीटी भर ही चुका है तो उन्होंने तो बनवा ही लिए होंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो भाई दोस्तों आपको जो है अपना ये कागज अगर नहीं बने हैं ग्रुप डी के तो बनवा लो। ग्रुप सी का जो परिणाम है वो बहुत जल्द आपका जारी होगा, ग्रुप डी का रहा फॉर्म वो भी आपका बहुत जल्द खोले जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए देखो इस अखबार ने 2 गलतियां कर रखी हैं। एक गलती तो देखो इसका अखबार की जो वो है, देखो पहला तो ये 24 अक्टूबर इन्होंने दिखा रखा है, ये देखो इसका मतलब क्या है हुआ इससे, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खबर छापी गई है ये नेगेटिव तरीके से खबर छापी गई है और ये वही दैनिक भास्कर समाचार पत्र है प्यारे बच्चों, भाइयों, मेरे बहनों, ये वही दैनिक भास्कर समाचार पत्र है जिन्होंने ये प्रकाशित किया था कि कैबिनेट मंत्रिमंडल में 3 साल सीटी का एलिजिबिलिटी बढ़ा दिया गया। ये वही दैनिक भास्कर समाचार पत्र है जो कि गलत सूचनाएं देने के लिए लगातार गलत पे गलत सीटी की सूचनाएं देते आ रहा है। इसका मतलब जो है नेगेटिविटी प्रकाशित करना ही इनका उद्देश्य। तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नो टेंशन होना है, ट्रस्ट आपको हिम्मत सिंह चेयरमैन जी पर करना है। देखो पहली इसने 24 अक्टूबर दे दी, इसी में दिखाता हूं ग्रुप डी के लिए 12वीं पास योग्यता है। दूसरी खबर भ्रमित करने का काम ये समाचार पत्र कर रहा है, जबकि 10th पास होता है ग्रुप डी। ग्रुप डी क्या है, 10वीं पास है, 10वीं रहेगा, इससे आपको घबराना नहीं है, इससे आपको घबराना नहीं है कि दैनिक भास्कर ने 12वीं पास लिखा है, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है। तो ग्रुप डी का जो है ये 10th नहीं है, ये 12th नहीं है, या जो इन्होंने 12वीं कर रखा है गलत कर रखा है। ग्रुप डी 10वीं पास होता है, ग्रुप डी क्या है, 10वीं पास है। ठीक है, तो इन्होंने ये सारी खबर नेगेटिव वे में इन्होंने प्रकाशित करने का कार्य किया है, जबकि ऐसा नहीं है। और जो है इसके बाद 5 साल में 2 लाख नौकरी का लक्ष्य, तो सरकार बनते ही सीएम साहब जी ने, चेयरमैन जी ने पहली कलम से 20,000 बच्चों को जो है नौकरी दिया था नहीं दिया था। तो कुछ चीज इन्होंने जो है गलत इसके अंदर प्रकाशित किया है, कुछ चीजें जो कि बेहद गलत। हाँ ठीक है, ये आवाज इन्होंने आपकी जो है इन्होंने इसको प्रकाशित किया है, सरकार के संज्ञान में ये मामला है। इन्होंने कैबिनेट में 3 साल की योग्यता बढ़वा दी थी, बुढ़ापा पेंशन इन्होंने कितना करवाया था,
5,000, 5 नहीं करवाया तो था, 3500 करवा दिया था बुढ़ापा पेंशन। उस दिन कैबिनेट मीटिंग की जो वो हुआ था, क्या उसमें कोई सीटी का उल्लेख ही नहीं था। इन्होंने 3 साल और उनकी जो है एलिजिबिलिटी बढ़ा दी थी। 5 बार ये रिजल्ट जारी कर चुका है, 5 बार ये रिजल्ट की तारीख दे चुका है, ठीक है। तो ऐसे उन पे भरोसा नहीं करना है। इसलिए मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, अपना जो लक्ष्य है, अपना लक्ष्य बिल्कुल जो है क्लियर आपका नौकरी पे होना चाहिए। आपको चेयरमैन जी पे भरोसा रखना है, आयोग पे भरोसा रखना है। और आप सभी को पता है सीईटी होगा ये तय है, होगा ना, रिजल्ट आएगा ये तय है ना तय। अब ये कब आएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। ग्रुप डी का फॉर्म खुलेगा ये तय है ना, फाइनल है ना, कब खुलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है साथियों। मेंस भर्तियां होंगी ये तय है ना, ये कब होंगी ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में हमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। हमारे हाथ में क्या है, जो चीज होना है उसमें अपने आप को नौकरी प्राप्त करना है। तो नौकरी कैसे मिलेगा, मेहनत करके मिलेगा, ठीक है। तो अपना उद्देश्य, अपना जो लक्ष्य है, अपना लक्ष्य जो है नौकरी का होना चाहिए, ठीक है। तो जो काम जिसका है वो करेगा बखूबी। सरकार का काम नौकरियां करना है, भर्तियां करना है, आयोग का काम परीक्षा लेना है, आयोग का काम रिजल्टें जारी करना है, आयोग वो अपना काम करेगा। जो हमारा काम है हमको हमारा अपना काम करना चाहिए। हमारा जो अपना काम है वो है तैयारी करना, दिन रात एक कर मेहनत करना, यही हमारा अपना काम है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस खबर से बिल्कुल पैनिक नहीं होना है।